अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल आज से शुरू हो गया है, मगर वजीर आजम को समरी आज भी मौसूल नहीं हुई है। हुकूमत का दावा है कि अगले 1-2 दिन में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम सामने आ जाएगा। पहले हुकूमत ने कहा कि अक्टूबर के आखिर में तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा, फिर कहा कि नवंबर के शुरू में इस अमल का आगाज हो जाएगा। फिर नवंबर में लंदन से खबर आई कि तैनाती पर नवाज शरीफ से हतमी मुशावरत हो गई है, लेकिन फिर वजीर दिफा ने कहा कि अभी मुशावरत नहीं हुई और तैनाती का अमल 18 नवंबर से शुरू होगा। फिर 18 नवंबर यानी जुमे को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि पीर को तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा और मंगल या बुध तक नाम भी सामने आ जाएगा। और बिलाखिर आज ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि वजीर आजम हाउस का खत GHQ भेज दिया है, 1-2 दिन में वहां से डोजियर आ जाएगा और तैनाती हो जाएगी। मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूँगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वजीर आजम का खत मौसूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुँच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इससे पहले इस अहम तैनाती के लिए कितनी तारीखें दी जाती रही हैं। अब अक्टूबर का आखिरी तकरीबन आ गया है, आखिर के 10-11 दिन रह गए हैं, ये मामला शुरू क्यों नहीं हो रहा है? फिर अगले 5-7 दिन के अंदर जो है ना इसका कुछ ना कुछ जो है सिलसिला जो है कम से कम इस एक्सरसाइज का जो शुरुआत है वो हो जानी चाहिए। अब अक्टूबर ख़त्म होने को है, महीना रह गया है, समरी भेजी नहीं जा रही है या समरी मंगवाई नहीं जा रही है। मेरा ख्याल है इसमें ना तो जल्दी की जानी चाहिए और ना ही इसमें जो है वो गैर ज़रूरी डिले होना चाहिए। और वो वक्त जो बनता है नवंबर का 1st या 2nd वीक, तो मेरा ये ख्याल या मेरी ये असेसमेंट है कि उसमें जो है ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। आपने कहा था अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मामला चल जाएगा। अब 4 नवंबर को आई कि इमरान खान साहब ने आना था, वो और आगे बढ़ा दिया, वो समरी नहीं आ रही है कहीं से। देखिए मैंने कहा था कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पिछली दफा भी जनरल बाजवा साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई है और उससे पहले जनरल रहील की अपॉइंटमेंट के वक्त भी जो है ना वो एक्चुअल प्रोसेस जो है ना बॉल जो है रोल होना शुरू जो है ना वो 18 तारीख को हुआ था दोनों दफा। दरमियान में खबरें आई ना कि जैसे आपने भी कहा था कि अक्टूबर के आखिर तक, फिर ये भी खबरें आई कि नवंबर के पहले हफ्ते में कि समरी आई नहीं है। शहबाज शरीफ या मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसीलिए यहाँ पे आए हैं बरतानिया में और मियाँ साहब के साथ जो है उनसे गाइडेंस लेने के लिए, उनसे रहनुमाई लेने के लिए इसी मसले में। अभी 18 में मेरा 1 हफ्ता बाकी रह गया, तो इसलिए कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हमने इतना सब्र किया है और हम वी हैव नॉट सक्म टू द प्रेशर। क्या ये इमरान खान साहब का कहना दुरुस्त है कि लंदन में बैठ के आपने आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला किया? ये कोई तकर्री का फैसला वहाँ पे नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कोई तकर्री का फैसला नहीं हुआ। अभी तक समरी आई है कि नहीं आई? कोई नहीं आई। अच्छा, कथित तौर पे कोई प्रोसेस स्टार्ट जो है ना आप जो है ना एक कदम भी उस प्रोसेस पे नहीं लिया गया। ये प्रोसेस स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे। अगले हफ्ते में जो है आपके सामने नए आर्मी चीफ जो है उनका नाम भी आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला ड्यू डेट के ऊपर सेरेमनी भी हो जाएगी 29 नवंबर को। मंडे को ये मामला मूव होता है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसका जो है अल्लाह के फजल से जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। मेरा ये ख्याल है कि 1-2 दिनों में ये फैसला जो है जो आपके सामने आ जाएगा। तो ये फैसला मतलब नाम सामने आ जाएगा या जो प्रोसेस है समरी का वो स्टार्ट हो जाएगा? फैसले से मुराद तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल कैसे मुकम्मल होता है, इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 18 नवंबर को शाया होने वाली असनात मलिक की खबर के मुताबिक 15 नवंबर 2016 को वजारत दिफा ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 29 नवंबर 2016 को जनरल राहिल शरीफ की बतौर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के लिए समरी वज़ीर आज़म को भेजी। 26 नवंबर को वज़ीर आज़म ने सदर को मशवरा दिया कि वो आइन के आर्टिकल 243(4)B के तहत जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर करें। सदर ने इसी तारीख को मशवरे की मंजूरी दे दी और 26 नवंबर 2016 को ही वजारत दिफा ने जनरल बाजवा को जनरल के ओहदे पर तरक्की देने और इसी तारीख से आर्मी चीफ के तौर पर इनकी तैनाती का ऐलान कर दिया था। 16 अगस्त को रोजनामा डॉन में आने वाली तफसीलात के मुताबिक इस वक्त सीनियरिटी की बुनियाद पर नए आर्मी चीफ बनने के जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स मजबूत उम्मीदवार हैं उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, जो इस वक्त सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद खुद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया था और उन्होंने 8 महीने इमरान खान के साथ बतौर DGISI काम किया था। खबर के मुताबिक
आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका नाम नए आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की लिस्ट में होगा या नहीं होगा, इसका हतमी फैसला मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा करेंगे और उन्हें आर्मी चीफ लगाने या ना लगाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करना है, चाहे लिस्ट में नाम हो या ना हो। इसी तरह आसिम मुनीर के बाद 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल में से जो दूसरे सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिन्होंने तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द जमातों के खिलाफ ऑपरेशंस की निगरानी की। अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को कोर कमांडर रावलपिंडी बनाया गया था और अब वो नए आर्मी चीफ की रेस में शामिल मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में नए आर्मी चीफ बनने के जो तीसरे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और भारत से मुतालिक मामलात पर उनकी गिरफ्त सबसे मजबूत तस्वुर की जाती है। इसी तरह आर्मी चीफ के लिए जो चौथे सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं और 2019 से 2021 तक कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, जहां वो हाल ही में अमरीकी इनखला के आगाज़ पर पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी की निगरानी और फेंसिंग जैसे हसास तरीन मामलात को देखते रहे। और जो 5वें लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो नए आर्मी चीफ बनने की रेस में हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सियासी बहस व मुबाहिसे का हिस्सा रहे हैं। इमरान खान के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह तैनात किया गया, मगर आखिरी मरहले में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का नया सरबराह बनाने की कोशिश की तो इमरान खान और फौजी क़यादत के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था। इमरान खान चाहते थे कि वो किसी भी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बरकरार रखे और इसका वो अपने इंटरव्यू में एतराफ़ भी कर चुके हैं कि जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद थी उससे निपटने के लिए वो जनरल फैज़ को DGISI बरकरार रखना चाहते थे। और उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर भावलपुर हैं। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के दौरे हुकूमत में अहम तरीन पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। इसी तरह जो छठे लेफ्टिनेंट जनरल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं और वो इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला हैं और उन्हें GHQ और कमांड पोजीशंस में काफ़ी तजर्बा हासिल है। अब 29 नवंबर को मुद्दत पूरी होने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे तो रिवायत के मुताबिक इन 5 या 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से ही कोई एक आर्मी चीफ तैनात होगा। एक तरफ इस अहम मामले पर पेशरफ्त हो रही है और दूसरी तरफ इमरान खान ने 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च लेकर रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत बार बार कह रही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का असल हदफ अहम तैनाती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खबरदार किया है कि उनके पास आखिरी चांस है, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आइन और कानून के तहत सारी चीज़ें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इस पर तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल का बयान गैर मुनासिब है। सदर मुमलिकत ने अपने बारे में ऐसा बयान देने का जवाब किसी को नहीं दिया। वो आइन और कानून का एहतराम करने वाली शख्सियत है। इन्हीं हालात में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च लेकर रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान कर दिया है और कहा है कि तहरीक अभी ख़त्म नहीं होगी। हुकूमत कह रही है कि 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल और इमरान खान कह रहे हैं कि वो 26 नवंबर को अगला लाएअमल देंगे। 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी 1 और 2 के बीच में। आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। इस वक्त 22 करोड़ अवाम के मुल्क का सबसे बड़ा मसला एक 22वें ग्रेड के अफसर की तैनाती बना हुआ है। दूसरी तरफ इस मुल्क के डिफॉल्ट करने के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। इस मुल्क के पास मुश्किल से 6 हफ्तों के दरामदाद के बराबर ज़खायर हैं, यानी सिर्फ 7.9 अरब डॉलर्स, और ये भी अपने नहीं हैं बल्कि दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए पैसे हैं। मुल्क का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप 100% से तजावुज़ कर गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर कर 223 रुपये 66 पैसे पर पहुंच गई है, मगर ये इंटरबैंक रेट है और ओपन मार्केट में आवाम को 231 रुपये पर भी डॉलर नहीं मिल रहा है और ब्लैक मार्केट में 245 रुपये तक जाकर मिल रहा है। और इंटरबैंक और ब्लैक मार्केट का ये फ़र्क भी दीगर अवामिल के साथ साथ अब ऑफिशियल चैनल से तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस मुसलसल गिरने का बाइस बना हुआ है, क्योंकि 240 से ऊपर का रेट मार्केट में मिल रहा हो तो अंदेशा है कि लोग 223 रुपये ऑफिशियल रेट के तहत बैंकिंग चैनल के बजाय हवाला हुंडी से पैसे भेज रहे हैं। इस माली साल के 4 माह में तरसीलात ज़र 10% गिर चुकी हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में गुज़िश्ता बरस के 2.6 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 16% गिरकर तरसीलात ज़र 2.2 अरब डॉलर्स हो गई। अक्टूबर में बरामदात 4% गिरी। करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए दरामदाद पर पाबंदियों और LC खोलने में मुश्किलात की वजह से दरामदाद भी 23% गिरी। उससे करंट अकाउंट खसारा तो अक्टूबर में 66% और 4 माह में 47% गिर गया।
मगर मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। दोस्त ममालिक मजीद पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बैरूनी सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है और इस माली साल के 4 माह में पहले से ही कम बैरूनी सरमायाकारी में मजीद 68% की कमी आ चुकी है और इस 22 करोड़ आवाम के मुल्क में महज 21 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी सरमायाकारी आई है। IMF एक दफ़ा फिर अगली किस्त जारी करने से पहले मज़ीद सख्त शराइत का मुतालबा कर रहा है, जिसमें 800 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली के लिए मिनी बजट की डिमांड भी शामिल है। यूक्रेन जंग के बाद रूस पर पाबंदियों की वजह से बैनुल अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतें आसमान को छू रही हैं और अमीर ममालिक के स्पॉट मार्केट से LNG खरीदने की वजह से पाकिस्तान को सिर्फ वही LNG दस्तियाब है जो तवील मुद्दती मुआहदों से आ रही है। लोकल तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए सरमायाकारी हमने की नहीं है और हमारे पहले से दरियाफ्त शुदा ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं और नवंबर के महीने में ही आवाम को घरों में गैस नहीं मिल रही है। इंडस्ट्री अलग शोर मचा रही है। गर्दिशी कर्जे 2,500 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं। PSO, सुई नॉर्थ और सुई साउथ के पास पैसे नहीं है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां शदीद नुकसान का शिकार हैं। मुल्क का कर्जा 62,500 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। पूरे साल के लिए पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद दरकार हैं, जिनके हुसूल में हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है और यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है और मुल्क की मईशत 2017 से इसी गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। अब से 5 साल पहले 300 अरब डॉलर्स के हजम को क्रॉस करने वाली मईशत मुसलसल इसी के आसपास हिचकोले खा रही है। बार बार की मुदाखलत और सियासी अदम इस्तेहकाम ने 2017 के बाद मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मगर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है, बल्कि एक 22वें ग्रेड के बराबर अफसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है और इस मुल्क में 22वें ग्रेड के तकरीबन 90 अफसर होते हैं जो बतौर सेक्रेटरीज मुल्क के तालीम, सेहत, खारजा पॉलिसी, मईशत और मुल्क के मुस्तकबिल के बड़े बड़े फैसलों के जिम्मेदार होते हैं। IG पुलिस होते हैं जो पूरे सूबे के अवाम की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं। मगर किसी भी अफसर की तैनाती ना तो सियासी क़यादत के लिए इतनी अहम होती है और ना ही मुल्क में इतना शोर मचता है। इनमें से किसी भी 22वें ग्रेड के अफसर के लिए धरने नहीं होते हैं। किसी और के लिए इमरान खान नहीं कहते कि करप्ट हुक्मरान कैसे ही अफसर लगा सकते हैं। नवाज शरीफ किसी और अफसर के लिए नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान किसी और अफसर के लिए नहीं कहते कि मुझे क्यों नहीं बचाया। मुल्क के इतने शदीद बुरे हालात में भी मुल्क का वज़ीर आज़म किसी और अफसर की तैनाती पर मुशावरत करने के लिए लंदन नहीं जाता और मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म सड़कों पर नहीं आता। और जाहिर है कि मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती बाकी ममालिक में भी दीगर अफसरों से अहम होती है, मगर कौमी सलामती के हवाले से अहम होती है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अहम होती है, मौजूदा दहशतगर्दी की सूरत हाल के हवाले से अहम होती है, सियासी हवाले से अहम नहीं होती है। और जहां मुल्क की सियासी क़यादत पर सवाल उठता है कि वो क्यों मुल्क के इतने संगीन मसाइल से ज़्यादा एक तैनाती को लेकर परेशान हैं, क्यों जमहूरी लीडर्स अवाम के बजाय आर्मी चीफ से अपना सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता कर रहे हैं, क्यों कई सालों से मुल्क की सियासत एक दूसरे को इलेक्शन में हराने से ज़्यादा अपनी मर्जी का आर्मी चीफ और DG ISI लगाने पर गुजर रही है, क्यों इस साल नवंबर की तैनाती से 1 साल पहले गुज़िश्ता साल नवंबर में इन्हीं तैनातियों के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के फौज से इख्तिलाफात हो गए थे, क्यों PDM अपोजिशन में समझती थी कि इस साल नवंबर में इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाकर अपोजिशन को कुचल देंगे, अगला इलेक्शन जीत जाएंगे, और क्यों इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगाकर मुझे नाअहल करा देंगे, क्यों इमरान खान खुद मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी की पेशकश की थी। एक जमहूरी अमल में तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को रिश्वत के तौर पर तौसी की पेशकश की थी। क्यों इमरान खान कहते रहे हैं कि नैब तो फ़ौज के कंट्रोल में थी और उनके साथ खड़े होने वाले सहाफ़ी कहते हैं कि उन्होंने जो सहाफ़त की वो फ़ौज के कहने पर की, क्योंकि उन्हें भी करप्शन का फ़ौज नहीं बताया था। क्यों जजेस आकर कहते हैं कि उन पर फ़ौज ने फैसलों के लिए दबाव डाला था, कि दोस्त ममालिक भी पैसे देने से पहले आर्मी चीफ ही की तरफ देखते हैं। इसका जवाब खुद पाक फ़ौज के सरबराह ने देना है कि मौजूदा हालात में जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के दिखाने पर है तो क्यों इस एक ओहदे का ताकत का इस हद तक मरकूज़ होना कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला आर्मी चीफ की तौसी या तैनाती हो और हर 3 साल बाद ये मसला खड़ा हो जाता हो और मुल्क की मईशत, सियासत और मुआशरत को हिला कर रख देता हो, तो इससे मुल्क तो सालों पीछे चला गया और पीछे जा रहा है, मगर मुल्क के इंतहाई अहम इदारे पाक फ़ौज का भी क्या नुकसान नहीं हो रहा है। आज भी समरी आने ना आने, 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च के पिंडी पहुंचने और फिर सदर की तरफ से मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म का फैसला फौरी तौर पर मंजूर ना करने पर बहस हो रही है और सियासी जमातें मुल्क के गंभीर मसाइल पर सर जोड़कर नहीं बैठ रही हैं, बल्कि एक आर्मी चीफ की तैनाती पर दस्तो गिरेबां हैं। तो इस 22 करोड़ के मुल्क में एक सरकारी ओहदे में इतनी ताकत होने का मुल्क को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्या पाक फ़ौज को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है?